आपका भरोसा अगर यीशु पर है तो आप राइट है, क्योंकि यीशु ही पुनरुत्थान है। यीशु नहीं तो आशा नहीं, यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं। हम क्यों भूखे रहकर भी, हम क्यों दुख सहकर भी, हम क्यों ताड़ना सहकर भी, हम क्यों सताए जाने के बावजूद भी हम प्रभु का गीत गाते हैं, हम क्यों प्रभु की सेवा करते हैं? क्योंकि ये आशा पैसे से नहीं आया है, ये आशा किसी इंसान से नहीं आया है, ये आशा कोई दुनिया की चीज से नहीं आया है, ये आशा हमारे जन्म में यीशु मसीह से आया है। हालेलुया। जिसके जीवन में यीशु मसीह है, जिनके जीवन में यीशु मसीह है, उनके जीवन की आशा कभी नहीं मिटेगी। आपका काम नहीं चल रहा होगा, आपके परिवार में शांति नहीं होगी, आपका हालत बहुत बुरा होगा, लेकिन आपके जीवन में अगर यीशु है तो आपके पास आशा है और आपकी आशा कभी नहीं मुरझाएगी। हमें क्या करना है इस पुनरुत्थान में? अगर हमें खुशी पाना है तो सबसे पहली बात उसके वचन पर भरोसा करना है। ये वचन सिर्फ एतवार को सुनने वाला ही नहीं है, ये वचन को सुनना ही नहीं है, ये वचन को सुनने के बाद वचन पर भरोसा करना है, क्योंकि जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन कभी टलेगा नहीं। हालेलुया। ये प्रभु का वचन जिनके जीवन में है, क्योंकि वचन ही जीवन है। ये वचन दोधारी तलवार है, वचन ही हमारे जन को बचाता है। अगर मैं आज आपके सामने खड़ा हूं सिर्फ और सिर्फ इस वचन के वजह से ही है, क्योंकि प्रभु दुनिया को वचन से ही बनाया। उसके वचन को भरोसा करना ही काफी नहीं है, उसके वचन को औरों के पास पहुंचाना हमारा फर्ज है। हम बच गए हैं, अभी औरों को भी बचाना है। उसकी ये वचन को, ये आशा की खबर को, ये खुशखबरी को हमारे पास ही नहीं रखना है। पता है कई लोग की ब्लेसिंग पता है क्यों रुकी हुई है? कई लोगों के जीवन में ब्लेसिंग इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो खुशखबरी को अपने पास ही रखे, औरों के पास नहीं पहुंचा रहे हैं। खुशखबरी को औरों के पास पहुंचाना शुरू करिए, आपके जीवन में खुशखबरी और ज्यादा आएंगे, आपके जीवन में प्रभु के और ज्यादा काम बढ़ेंगे। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम सिर्फ चर्च के अंदर ही रह जाए, प्रभु ने हमें इसलिए चुना कि हम औरों के पास जाकर चेला बनाए। वी आर कॉल्ड नॉट जस्ट टू एंजॉय इन द चर्च, वी आर कॉल्ड टू मेक डिसाइपल। हमें औरों के पास जाकर प्रभु का चेला बनाना है। हाँ, मैं ही नहीं, हम सबको चेला बनाना है। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, दूध कह रहे आपने देख लिया खाली कब्र, इसको छिपा के मत रखो। पता है क्या हो रहा था? क्योंकि रोम का जो सरकार था वो जब सुना, उनको विश्वास था कि यीशु जी उठेगा। चेले लोग को विश्वास नहीं था कि यीशु जी उठेगा। वो विरोधियों को, विजातियों को पता था कि यीशु जी उठेगा, इसलिए उन्होंने पहले से प्लानिंग कर दिया। शैतान को पता है कि आपके जरिए से कई लोग बचाए जाने वाले हैं। शैतान को पता है कि आपके जरिए से कितने बड़े बड़े काम प्रभु करने वाला है, इसलिए शैतान पहले ही प्लान बनाकर जो है रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने क्या किया था? पत्थर को चेन के साथ बांधकर ताला लगा दिया था और वहां पर रखवाली करने के लिए वहां पर रख दिया था। और तीसरी बात उन्होंने ये भी कह दिया था, जाके सबको बता देना कि उसके चेले लोग आकर इसके बॉडी को चोरी करके। आज दुनिया में शैतान क्या करता है? झूठ को फैलाता है। अगर हम सच्चाई को लेकर नहीं जाएंगे, मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु का चेला थोमा भारत में आया AD 52 में, नहीं तो हम भी अंधेरे में रहने वाले थे। आज आप अगर आपकी कौम के पास नहीं जाएंगे, आज अगर आप आपके लोग के पास नहीं जाएंगे, वो भी इस झूठ में ही फंसे रहेंगे, इस अंधकार में फंसे रहेंगे, वो जादू टोना वही चीजों में फंसे रहेंगे। उनको बचाने का फर्ज, आप उनको बचाने का जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दिया है। हमें सिर्फ प्रभु से पाना ही नहीं है, हमें बांटना है। हालेलुया। इस आशा को हर एक के पास पहुंचाना है। तीसरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, इस आशा को थामे रखना है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, आपका घर तोड़ दे, आपके पैसे चोरी करके ले जाए, कुछ भी हो जाए, इस आशा को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यीशु मसीह पर जो आशा में भरे हुए रहते हैं, बने हुए रहते हैं, उनके खिलाफ शैतान कोशिश करेगा, लेकिन आपकी किसी भी चीज को वो छीन के नहीं ले सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आप लगातार प्रभु के घर में आना है। 2 हफ्ते हो गया, 3 हफ्ता हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, काम नहीं हुआ, रुक नहीं जाना, परेशान नहीं हो जाना। हर हफ्ते चर्च में आना, हर रोज बाइबल पढ़ना, हर रोज प्रार्थना करना, क्योंकि आप प्रभु में बने रहोगे, आप प्रभु में लगे रहोगे, इस आशा में आप आशा को थामे रहोगे। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, प्रभु आपके जीवन की वो अनहोनी को होनी करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हैपनिंग का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। आप और मैं, कुछ भी हो जाए,
शायद कई लोग आजकल बड़े ही मुश्किल में जीवन बिता रहे होंगे, आप में से कई लोग शायद आप बहुत ही कठिनाई में जीवन बिता रहे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर अगर आपका भरोसा है, आपकी आशा अगर यीशु मसीह पर है, थामे रहना, अड़े और खड़े रहना। प्रभु ने जब लाल समुद्र को दो भाग किया, उसने एक बात कहा, डरो मत, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। प्रभु ने कहा मजबूत रहो और बलवंत बनो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए काल्वरी के क्रूस के ऊपर उसने फिनिश, जब उसने कहा इट इज फिनिश्ड, उसने हमारी लड़ाई लड़ चुका है। हमें सिर्फ हासिल करना है, हमें सिर्फ रिसीव करना है आपकी वो चंगाई को, आपकी वो शांति को, आपकी परिवार की वो यूनिटी को, आपके जीवन में वो बरकत को जिसके लिए आप तलाश कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे, इधर उधर जाने का बंद कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दीजिए, प्रभु यीशु मसीह अपना विश्वास को कायम रखिए। आपके चारों तरफ सब हिल जाएंगे, लेकिन प्रभु आपको हिलने नहीं देगा। आपके चारों तरफ सब कुछ खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रभु आपको आगे बढ़ने से रोकने की ताकत को सबको बंद करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपसे बहुत इंटरेस्ट रखता है, आपके चीजों से नहीं, प्रभु आपसे मोहब्बत करता है। प्रभु आपके घर से नहीं, प्रभु आपसे मोहब्बत रखता है। प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में जी उठना चाहता है, प्रभु उसके पुनरुत्थान की शक्ति आपके जीवन में लेकर आना चाहता है। कहीं पर भी अगर आज आप अपने आप को पाते हो कि हाँ यहाँ पर मैं थोड़ा दब गया हूँ, हाँ यहाँ पर मैं थोड़ा कमजोर हो गया हूँ, हाँ यहाँ पर मेरी परिस्थिति थोड़ा मर गया है, आज वो समय है प्रभु के पुनरुत्थान की शक्ति को अपने जीवन में एक्टिवेट करने का, ताकि परमेश्वर आपको जी उठाएगा, आपको परमेश्वर शर्मिंदा होने नहीं देगा, परमेश्वर आपको सर का ताज बनाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की